हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास लर्न विद शिल्पा। आज का हमारा टॉपिक है सम एनी। सुना होगा हमने, ये किसमें सुना होगा? हमने ये सुने हैं क्वांटिफायर्स में। क्वांटिफायर्स मीन्स ऐसे ग्रामर जिसमें हमें क्वांटिटी के बारे में पता चले, हम क्वांटिटी बताए किसी चीज की। ठीक है, तो ये तो बेटा बहुत सारे हैं, सिर्फ समय नहीं है, मच मैनी मोर बहुत सारे हैं। बट आज की क्लास में क्या करेंगे, सम और एनी, क्योंकि हमें कुछ भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है आपके दिमाग में। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, सम एनी का यूज समझ में आया है, एट द एंड में समझ में आएगा अगर आपको, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूले। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे सम। तो बेटा सबसे पहले आप ये समझ लो, सम का यूज होता है फॉर पॉजिटिव सेंटेंस। किस लिए होता है? फॉर पॉजिटिव सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस जो पॉजिटिव बात बता रहा हो हमें, तो हम सम बोलते हैं। सेकेंडली थिंग क्या बताता है सम हमें? सम हमें बताता है क्वांटिटी, कि वो कितनी मात्रा है किसी भी चीज की। ठीक है, बट ये क्या है, ये अनकाउंटेबल काउंटेबल दोनों में ही बता देता है हमें, बट ज्यादातर सिर्फ अनकाउंटेबल चीजों में यूज करते हैं। हम काउंटिंग में नहीं बोलते हैं कि वन बिस्किट। हम सम बोलते हैं। सम में सपोज करो, एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे जार है, इसके अंदर बिस्किट्स हैं। ठीक है ना, तो मैं यूं बोलूंगी देयर इज सम बिस्किट इन द जार। मैं ये नहीं बोलूंगी देयर इज 4 बिस्किट या 3 बिस्किट। ओके, तो जितना मैं एग्जांपल दूंगी उससे आपको समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहती हूँ। ठीक है ना, तो अगर इसके अंदर कुछ बिस्कुट रखे हुए हैं तो हम यूं बोल सकते हैं देयर आर सम बिस्किट इन द जार। ये जार है, तो ये बॉक्स है, इसके अंदर कुछ बिस्किट है। इसमें ये नहीं काउंट नहीं कर रहे हम कि 3 है कि 4 है, हमने बस बोल दिया। कुछ है, काउंट करने कौन बैठेगा? यहाँ पे 4 दिख रहे, सपोज करो यहाँ पे 6-7 हो गए, हम काउंट करने ना बैठेंगे। हम इसको देख लेंगे, हाँ ये कुछ लग रहे हैं, कुछ है, कुछ मीन्स सम। हिंदी में हम सम को कुछ ही कहते हैं। कुछ चीज अगर हमें बतानी होगी इसमें कुछ चीज है और वो कितनी है, आई डोंट नो कितनी है, हम सम लिख रहे हैं कि सम है भाई, कुछ है, समझ जाओ कितनी है। बट पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं, मतलब कि सम है मीन्स सही है, ठीक ठाक है। ओके, तो ये हमारे कुछ रूल है जो सम के लिए यूज होते हैं। ठीक है, नाउ हम क्या करते हैं, हम इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्योंकि जितना हम एग्जाम्पल लेंगे उतना हमें समझ में आएगा। जैसे कि देयर आर सम बिस्किट्स इन दी जार। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि यहाँ पे क्या है, कुछ बिस्किट्स है, और ही नीड्स सम मेडिसिन। जैसे कि सपोज करो किसी की तबीयत खराब है और आपको दवाई चाहिए, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ही नीड्स सम मेडिसिन, जैसे कुछ दवाई खाने की जरूरत है ताकि ठीक हो जाए। तो जरूरी नहीं है कोई वस्तु, कोई थिंग्स को बोलने के लिए ही सम का यूज करें। हम सम का यूज कोई चीजों को बोलने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें काउंटेबल हैं, बिस्कुट काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें काउंट नहीं करना, तब कुछ बोलना है, तो सम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देयर आर सम बिस्किट इन दी जार, या फिर हम और ले सकते हैं देयर आर सम फ्लावर्स इन दी वास। जो वास होगा उसके अंदर कुछ फूल रखे होंगे, तो हमने बोल दिया, हमने गिने नहीं कितने, ना हमें गिनना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, हमने बस बोल दिया कि सम फ्लावर्स। आई बात क्लियर हुई? चीजें काउंटेबल है, काउंट हो सकती है, बट हम काउंट नहीं कर रहे हैं उसको, वहां पे हम सम का यूज करते हैं। और ये पॉजिटिव के लिए होता है, नेगेटिव के लिए नहीं होता। आई होप कि सम का यूज आपको क्लियर हो गया होगा कि सम हम कहाँ यूज करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एनी। एनी का यूज कहाँ होता है? एनी बेटा इसका ऑपोजिट ही ले लो आप। जैसे कि सम हम क्या करते हैं फॉर पॉजिटिव, है ना, तो एनी हम यूज करते हैं फॉर नेगेटिव। और एनी से हम क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं, कैसे वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो